ये सिद्ध करने वाले हैं तो हमें इसमें कुछ बिंदुओं को, कुछ स्टेपों को ध्यान में रखना होगा। बराबर P और बटा में है Q का भी वर्ग करें, आपसे ये बिल्कुल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अब हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो थोड़ा सा सभी क्वेश्चन से हटके हैं और ये सिद्ध करने वाले हैं तो हमें इसमें कुछ बिंदुओं को, कुछ स्टेपों को ध्यान में रखना होगा, तभी हमसे ये प्रॉपरली हल होगा। और आपको भी ध्यान में रखने हैं और कैसे हल करेंगे हम सारे स्टेपों को आपको बताएंगे। आपको एक एक स्टेप जो है सो याद रखने हैं, बाकी बात सारे के सारे स्टेप आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। शर्तें यह है कि आपको ऐसे टाइप के जो प्रश्न हैं 1.3 में सिद्ध करने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने हैं। आप प्रैक्टिस के दौरान इसे ईजी वे में कर पाएंगे। तो आइए हम उन स्टेपों को फॉलो करते हैं जो हमें इस प्रश्न के हल तक ले जाएगा, आंसर तक ले जाएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेप है जिसे हम समझेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको ऐसा बोले अपरिमेय, तो पहला स्टेप ये कहता है कि आप इसका उल्टा मान लें। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व, माना √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेना है, ठीक है। कोई सा भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय दिया हुआ है, क्या मान लेना है? परिमेय मान लेना है। परिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ यहाँ पे लिखना है, जो हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए √5 बराबर P और बटे में Q। ये क्यों लिखें? क्योंकि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में हो। जैसे जो संख्याएं बट्टा के रूप में हो, P/Q के रूप में, वह परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 7/3 ये परिमेय संख्या होगी, 8/9 ये परिमेय संख्या होगी। ऐसा ना हो कि केवल संख्या 7 है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, नहीं, इसके बट्टे में कुछ ना कुछ होने चाहिए तो ही ये परिमेय संख्या कहलाएगी, अन्यथा ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, जो बटे के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ √5 को परिमेय संख्या माने, इसलिए √5 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ हिंदी लिखना होगा, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक है। पूर्णांक है एवं लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिखें। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ जो हमने लिखा है नहीं, इसको समझिए। जहाँ P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य कहने का मतलब ये कि अगर जो संख्या, कोई संख्या है जो परिमेय है, मान लीजिए ये है 4 और बटे में 8, ठीक है, तो ये होगा सहअभाज्य। मतलब दुक्का पहाड़ा से ये 2 बार में कट जाएगा, और यही दुक्का पहाड़ा से ये 4 बार में कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास
आ जाता है 21 और बटे में 25। तो देखिए 21 जो है सो 3 का टेबल से कटता है और 25 5 का टेबल से कटता है। एक ही पहाड़ से नहीं कट रहे हैं, इसीलिए यह सह-अभाज्य नहीं होंगे। सह-अभाज्य परिमेय वही कहलाता है जो एक ही पहाड़ा से ऊपर वाला भी कटे और नीचे वाला से भी कटे, वह होती हैं सह-अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर बोला गया है जहाँ p और q जो है सो एक सह-अभाज्य पूर्णांक होगी एवं q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या है 4 और बटे में 0 तो ये भाग नहीं जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ऐसा भाग नहीं जाएगा। इसीलिए हम q बराबर यहाँ पे लिखे हैं 0 नहीं होगा। बाकी 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। पहला स्टेप कि उल्टा मान लेना, दूसरा स्टेप ये हमें करना है और ये हिंदी आप याद कर लेंगे, सभी में ऐसे ही लिखा होगा और लिखना होगा। तीसरा जो स्टेप है हमारा वह है दोनों और वर्ग करने पर। जी हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर। तो यहाँ दोनों और वर्ग करने पर किसके बारे में बात कर रहा है? इन दोनों के बारे में। एक तरफ इधर है और दूसरी इधर है, तो इसके ऊपर हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √5 का वर्ग बराबर p और बटा में है q का भी वर्ग। तो ये हो गया दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जो मैथ का रूल कहता है वो हम यहाँ पे सिंपल कर देंगे। तो जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यह और यहाँ पे हो जाएगा 5 √5 गुना √5 तो हो जाएगा क्या 5। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं p² और बटे में q², क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो हम यहाँ पे अलग अलग करके लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। और ये जो q है हम इधर लेते आएंगे तो हो जाएगा 5q² और बराबर में लिखेंगे p² और यहाँ पे लिखेंगे q² बराबर p² और बटे में लिखेंगे 5। ठीक है, जैसे ही यहाँ q² बराबर ले आएंगे इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप कंप्लीट। अब हम देखते हैं चौथा स्टेप। एक बात ध्यान रखेंगे, जब अकेला रूट निकालने के आए जैसे √3 √5 √7 तो यहाँ पर सबसे पहले q² बराबर हमें निकालना होता है। इसके बाद वाले स्टेप में हमें p² बराबर निकालेंगे। सेम प्रोसेस यही चलेगा, उसके बाद सिद्ध हो जाएगा। तो ये सब बेहद ही आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद आने लगेगा कि कहाँ पे क्या करना होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ चौथा स्टेप में हम कुछ हिंदी लिखते हैं। हिंदी होगा यहाँ p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगी। तो आइए सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखें, यहाँ p² 5 से विभाजित है। देखिए p जो स्क्वायर है 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 25 का स्क्वायर 5 से भागा चला जाएगा तो क्या 25 भी 5 से भागा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, है ना। शर्तें ये है कि अगर ये 25 × 25 है तो यहाँ पे लिखेंगे 25 गुना 25 और बटे में 5 और यहाँ पे क्या होगा 25 बटे 5 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भागा देंगे तो आ जाएगा 125 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो दोनों कंडीशन में क्या है ना, विभाजित है, इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं p² 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगी। इतना करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चौथे स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा हमको और लिखना होता है, तथा p 5 का एक गुणनखंडन है। यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, तथा p 5 का एक गुणनखंडन है। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि देखिए 5 से जब भागा दे रहा है p जो है सो 5 से कट जा रहा है तो गुना के फॉर्म में होगा तब तो। जैसे मान लीजिए यहाँ 25 जो है 5 का से कट जा रहा है तो 5 का एक गुणनखंडन है। 25 जो है 5 का एक गुणनखंडन है कि नहीं, 5 का पहाड़ा में 25 आता है, हाँ या ना? हाँ, तो 5 का पहाड़ा में 25 आता है, मतलब 25 जो है 5 का एक गुणनखंडन है। ठीक है, 5 का गुणनखंडन कौन कौन है, 5 10 15 20 25 30 ऐसे। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही मान लेंगे अपने से p बराबर 5m। ठीक है, ये p बराबर 5m हमने ऐसे ही माना है। यहाँ पे m का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी होगा। अगर 2 बैठाएंगे 10 आ जाएगा,
3 बिठाएंगे तो 15 हो जाएगा, 5 बिठाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह करके गुणनखंडन जो है p जो है सो 5 का एक गुणनखंडन है, इसलिए p बराबर 5 हम यहाँ पे लिखे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आपको समझ आया कि p बराबर 5 हम क्यों माने, क्योंकि p का मान का भी हमें ज़रूरत पड़ेगा और तभी ये हल होगा। तो आइए p का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पे देखिए हमने माना है, इसी के ऊपर हम p का मान रखेंगे। आइए रखते हैं। तो समीकरण पहले 1 लिख लेते हैं। ये समीकरण 1 है। आप देखिए समीकरण 1 में हम निकाले हैं q बराबर p²/5। अब यहाँ पे जो है ना हमें कुछ और देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे q² करते हैं और जो p का मान है वो हमने 5m रखा है। तो यहाँ पे 5m² और बट्टे में हम यहाँ पे 5 करेंगे। तो यहाँ पे q² बराबर हो जाएगा 25m² और बट्टे में 5 हो जाएगा। अगला स्टेप अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे q² बराबर 5m² मिलेगा, क्योंकि 5 का से 5 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो q² बराबर कितना आ जाता है, 5m² आ जाता है। इससे आगे हम थोड़ा सा अगर लेके जाएंगे तो ये पूरा का हम पूरा इधर ले आते हैं 5m² और ये पूरा का पूरा हम इधर ले जाते हैं q²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m² बराबर q² और बट्टा में ये जो है सो 5 इधर आ जाएगा। यहाँ गुना में है, बराबर के इधर करेंगे तो भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए q² भी 5 से विभाजित है। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले अगर हमने देखा था समीकरण 1 में, तो यहाँ पे p² 5 से विभाजित था और अब यहाँ पे q² 5 से विभाजित है। तो इतना ही करने के लिए हमने m माना था, p का मान जो है सो 5m, इतना ही करने के लिए माना था। तो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। इतना स्टेप करने के बाद हम यहाँ सिंपली एक हिंदी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ q² भी 5 से विभाजित है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम दोनों लिख लेंगे। यहाँ q² 5 से विभाजित है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगी। उधर p² 5 से विभाजित था तो p भी 5 से विभाजित होगी। तो दोनों बात यहाँ पे फॉलो हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। हमें पता है कि आप में से कई बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया है। आप पहले ऐसे बच्चे नहीं जिनको समझ में नहीं आया है, ये ऐसा ही है, क्वेश्चन ही ऐसा है कि आपको 2-3 बार इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो घबराने की बात नहीं, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आपसे ये बिल्कुल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।